ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शकों, आज हम जिस पावन पर्व की कथा सुनने जा रहे हैं वह है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि वर्जित होते हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा का त्याग कर जागते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान के जागने के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। उठनी एकादशी के संदर्भ में मुख्य रूप से 2 कथाएं प्रचलित है। एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, हे नाथ, आप या तो दिन रात जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं। आपके इस अप्रत्याशित शयन काल के दौरान समस्त चराचर का नाश भी हो जाता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप प्रतिवर्ष नियमित रूप से निद्रा लिया करें, ताकि समस्त लोग को इस बीच कुछ काल में के लिए विश्राम मिल सके। देवी लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम सही कह रही हो। मेरे जागने से सभी देव और मनुष्यों को कष्ट होता है और मेरे लंबे शयन से भी। इसीलिए आज से मैं प्रतिवर्ष 4 महीने के लिए निद्रा लूंगा। मेरी यह निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी और इस काल में जो भक्त मेरे लिए व्रत और तप करेगा वह मेरी परम कृपा का पात्र बनेगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मेरी यह निद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होगी। मेरी निद्रा के समय जो भी भक्त मेरी सेवा और पूजा करेगा उसे 4 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इसी कारण से भगवान विष्णु हर वर्ष 4 माह के लिए विश्राम करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागते हैं। ये उठनी एकादशी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। प्राचीन काल में एक राजा था, जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और धर्मपरायण थी। राजा की आज्ञा थी कि राज्य में एकादशी के दिन कोई भी व्यक्ति अन्न का सेवन नहीं करेगा, यहाँ तक कि पशुओं को भी केवल फलाहार दिया जाएगा। सभी लोग पूरी श्रद्धा से इस नियम का पालन करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने उससे कहा, तुम्हें काम मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा, केवल फलाहार ही मिलेगा। उस व्यक्ति ने शर्त मान ली। एकादशी का दिन आया। जब कर्मचारी को फलाहार दिया गया तो वह राजा के पास आकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे अन्न चाहिए। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और उसे अन्न देने से मना कर दिया। भूख से व्याकुल होकर वह व्यक्ति राजा की आज्ञा के विरुद्ध अपने नगर चला गया। कुछ समय बाद राजा को एक बार फिर उस व्यक्ति के बारे में पता चला। राजा को पता चला कि वह व्यक्ति तो पहले एक अत्यंत धनी व्यापारी था, लेकिन वह एकादशी की व्रत का अनादर करता था। अपने राज्य में एकादशी पर अन्न न मिलने के कारण वह व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर जंगल में चला गया। जंगल में भूखा प्यासा वह व्यक्ति एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। उसी समय वहां से भगवान विष्णु भेष बदलकर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और उसके मुख में अमृत की कुछ बूंदी डाली। अमृत पीते ही उस व्यक्ति को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत भगवान को क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उसे अपनी वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तूने एकादशी की व्रत की महिमा को समझा नहीं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, आज से तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। इस घटना के बाद उस व्यापारी ने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया और अंत में उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। इस कथा का सार यह है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि मन और शरीर को शुद्ध करने का एक माध्यम है। व्रत की महिमा का अनादर करने वाले को दुख भोगना पड़ता है, जबकि श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करने वाले को भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसीलिए देव उठनी एकादशी के पावन दिन
हमें भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन व्रत कथा श्रवण और भगवान शालिग्राम तथा माता तुलसी के विवाह का आयोजन किया जाता है। यह एकादशी हमें संदेश देती है कि धर्म, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने वाला भक्त हमेशा भगवान के हृदय में वास करता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय तुलसी माता की। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।